नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाती है, बीजेपी को वोट देती है। अब फिर से गुजरात में दरअसल जून में राज्यसभा मेंबर का चुनाव होने वाला है और बीजेपी ने तय किया है, कांग्रेस ने तय किया है कि वो बीजेपी को जिताएगी। इससे पहले वो कई जगह सरकार बना चुकी है बीजेपी की, और ये सब कांग्रेस से ही बीजेपी ने सीखा है। पहले कांग्रेस के जो नेता होते थे वो बीएसपी के, आरजेडी के, जो बहुजन दल है उसके विधायक खरीद लेते थे। अब उनके नेता जो नेता हैं वो चले जाते हैं, लेकिन एक सिम्टम्स मिलेगा आपको, सामान्य चीज। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो राजस्थान, मध्य प्रदेश में, या राजस्थान के बीएसपी के विधायक हों, या अखिलेश के सांसद हो चंद्रशेखर जी के लड़के, या रघु प्रताप राजा भैया हो, ये तमाम लोग हों, आप देखिएगा कि एक कैरेक्टर मिलता रहता है इनका। तो ये क्यों चले जाते हैं उन पार्टियों में जहां जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद सबसे तगड़े से होता है। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी को लोग वोट क्यों देते हैं, उनके समर्थक ज़्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी के समर्थक इस गलतफहमी में वोट देते हैं कि वो मुसलमानों को मारेगा। लेकिन जो बाकी जो जनरल के लोग थे वो वोट देते थे कि आरक्षण खत्म करेंगे और मुसलमान को मारेंगे। तो वो काम बीजेपी ठीक से कर रही है। तो आज ये भी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है कि दलित लाइव्स मैटर। आज सोचिए कि पूरी दुनिया में जो काले लोग हैं उनका आंदोलन चल रहा है। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और पेप्सिको की इंदिरा नूई, ये तीनों लोग वहाँ काले लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन इनका भारत में भी व्यापार है। लेकिन ये भारत में जब कास्ट एट्रोसिटी होता है तो ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो सरकार चल रही है वो उनके साथ है। ट्विटर के जिस तरह से हेड ने बोला था इस बात को, तो उनके खिलाफ इन लोगों ने कैंपेन चलाया। अब सोचिए कि जिस देश में रोज जाति के नाम पर हत्याएं होती हैं, अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ओबीसी को जिंदा जला दिया गया। बिहार में इस तरह के 3 ओबीसी के लोगों को गोली मार दी गई घर में घुसकर। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब एट्रोसिटी नहीं होता। इसी केरल में अभी 4-5 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। उसी केरल में नीट के चक्कर में एक लड़की ने सुसाइड किया था। इसी देश में रोहित वेमुला होता है। इसी देश में पायल तडवी होता है, डॉक्टर की हत्या हो जाती है, टॉर्चर किया जाता है। तो जाति के नाम पर जो हत्या होती है, तब कोई विराट कोहली, तब कोई अनुष्का, तब कोई इंदिरा नूई, तब कोई प्रकाश जावड़ेकर और तब कोई मेनका गांधी नहीं बोलता है। तो सोचिए, इस देश में दलितों की जान से ज़्यादा, पिछड़ों की जान से ज़्यादा, आदिवासियों की जान से ज़्यादा। फैसल आज कहाँ हुआ है वो एट्रोसिटी की घटना जो मॉब लिंचिंग हुई है? बिहार के चंपारण में। आज बिहार के चंपारण में एक मुस्लिम युवक की गर्दन पे चाकू मार दी गई। अभी उनकी हालत स्थिर है। एक गुजरात में एक पुलिस के जवान ने वीडियो बना के सुसाइड कर लिया, कास्ट एट्रोसिटी। तो क्या ये जो दुनिया के लोग हैं, ये तमाम जो सेलिब्रिटी हैं जिनको हाथी को लेकर अभी इतना प्यार जग रहा है, हथनी को लेकर, सोशल मीडिया पर तो फिर बहुत कुछ लिख रहे हैं लोग कि आप तब क्यों नहीं बोलते हैं जब भगवान शंकर ने गणेश के सिर पर हाथी मर दिया था। वो भी तो हाथी का सिर किसी का काटा होगा, हाथी का उन्होंने। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की जान हथनी की जान से भी कम है। इंसान का सोचिए, अभी तो ये हजारों लोग मरे हैं, 1000 से ज़्यादा लोग मरे हैं पैदल चल के, भूख से, लाचारी में, ट्रक से नीचे। तब तो कोई विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को, इन तमाम लोगों को कोई याद नहीं आया। तो मैं हथनी के मरने की खुशी नहीं मना रहा। हाथी तो बहुजन समाज का प्रतीक है। सेलुकस का, सोचिए, मौर्य साम्राज्य का प्रतीक है, सम्राट अशोक का प्रतीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सोचिए कि इस देश में किस तरह से लोग तय करते हैं। ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ? अगर आपके पास मीडिया होता, जब हाथी की मौत का मुद्दा चल सकता है, हथनी की मौत का मुद्दा चल सकता है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बयान दे सकते हैं, तो इंसानों की मौत का मुद्दा भी चल सकता है, बशर्ते कि आपके पास मुद्दा उठाने की ताकत हो और आपके पास टेलीविजन चैनल, अखबार हो। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने जिस दिन टेलीविजन देखना छोड़ दिया, अखबार खरीदना छोड़ दिया और अपने चैनल के लिए पैसा जमा कर लिया। सोचिए, आप 5 रुपये का अखबार रोज खरीदते हैं, 200 रुपये का केबल चार्ज महीने में करवाते हैं। इसी पैसा को अगर आप नेशनल दस्तक को दें या किसी और संस्था को दें, हमने तो प्रूफ किया है, हमने तो यूट्यूब चैनल के जरिए पूरे देश को, पूरी दुनिया के बहुजन समाज को जोड़ा है। इसलिए नेशनल दस्तक पर आपसे अपील है कि आप चाहे तो एक बड़ा चैनल खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही जब CNN, BBC था, तब मिडिल ईस्ट के मुसलमानों ने अल जजीरा खड़ा किया।
और आज वो उनको काउंटर कर रहे हैं। तभी अगर अल जजीरा पहले होता तो आज इराक, लिबिया इन सब पर हमला नहीं हुआ होता। तो किस तरह से टीवी झूठ बोलता है और किस तरह से आपके खिलाफ आपके लोगों को भड़काता है। आज लालू यादव जेल में नहीं होते, आज मायावती बेईमान नहीं होती, आज अखिलेश बेईमान नहीं होते। ये सब मीडिया का किया हुआ है आपके नेता के खिलाफ आपको खड़ा कर देना। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए ज़रूरी है आपके पास टीवी अखबार हो। जब तक नहीं होगा तब तक ये साथ आपके चलता रहेगा। इसलिए मैं कुछ पोस्ट और पढ़ के बता दूं जल्दी से कि इस देश में बहुजनों के साथ क्या हो रहा है। सोचिए टीवी की क्या ताकत है। हत्यारे मनु शर्मा की उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर देती है, लेकिन सोचिए इनका जो 85 साल के जो विकलांग ओम प्रकाश चौटाला हैं उनको जेल में रहना पड़ेगा। आप सोचिए विकास यादव नीतीश सतारा हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, वो जेल में रहेंगे, लेकिन मनु शर्मा बाहर होंगे। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल शुरू हो गया है, तो गुजरात में विधायक है। तो सोचिए कि जो लोग उस दिन अलका लांबा कह रही थी कि वो बड़ा लड़ती हैं उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ, ये सिर्फ यूपी में सत्ता अखिलेश और मायावती सत्ता में ना है इसलिए कांग्रेस नौटंकी कर रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी है उनको पता है उनका दाल नहीं गलने वाला है। तो जहाँ जहाँ बहुजन पार्टियाँ होती है वहीं कांग्रेस कूद फान करती है। इनसे पूछे कि आपके तो जीते हुए विधायक चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब सरकार लगभग बनने ही वाली थी, वहाँ कैसे कैसे शरद पवार ने बचाया। कर्नाटक में सरकार बना दिया, मध्य प्रदेश में सरकार बना दिया, गोवा में सरकार बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनवा देती हैं। आप किस मुंह से कहती हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं। तो इस देश में एक बात जान लीजिए, जब तक चुनाव सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण नहीं होगा, जब तक चुनाव इस पर नहीं होगा, तब तक इस देश में बहुजनों की सत्ता नहीं आने वाली है। गुजरात में 2 कांग्रेसियों, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, वो बीजेपी को वोट देंगे। इसलिए मेरे सामने लाइएगा जो कहते हैं ना कि बीजेपी से कांग्रेस लड़ रही है। अच्छा, बिहार में लगातार मारपीट की खबरें आ रही है और सोचिए कि किस तरह से अमेरिका में जो लोग रंग भेद का विरोध कर रहे हैं वो भारत की जाति पर नहीं बोलते हैं। और एक लास्ट लाइन, अमेरिका में जो हुआ भारत में होता तो लोग अब सड़क पर आते और नारा लगाते, हमारा चौबे निर्दोष है, कौन लोग हैं पता है। तो सोचिए कि अगर यही भारत में होता और कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग की पुलिस हत्यारे में रोज मौत होती है और लोग प्रोटेस्ट करते, तो लोग उस पुलिसकर्मी के भी पक्ष में खड़ा होते जाति को देखकर। तो भारत की समस्या जातिवाद है, इस पर आपको बात करनी पड़ेगी और आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप विक्टिम हैं। आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं जैसे अमेरिका में अश्वेत लोग काले लोग के साथ खड़े हैं, ब्लैक लोग के साथ खड़े हैं, वैसा भारत में नहीं उम्मीद कर सकते। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश में कास्ट एट्रोसिटी एकदम चरम पर है। सबसे ज़्यादा कोरोना में जातीय हिंसा हुई है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ के फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, न जाने कौन कौन स्टार जो हैं वो सब के सब कास्टिस्ट हैं, जातिवादी हैं। आज तक एक ट्वीट देखा है किसी को SC ST OBC माइनॉरिटी की हत्या पर, बैंक करप्सी पर, लूट पर? इसलिए आपको अपने समाज में स्टार पैदा करने पड़ेंगे, आपके अपने समाज में पत्रकार पैदा। इसका सबसे बड़ा तो मायावती जी भी ट्वीट कर रही है हाथी पर, अखिलेश भी ट्वीट कर रहे हैं हाथी पर। मुझे लगता है बहुजन समाज के लोग सिर्फ टीवी अखबार देखते हैं, सोशल मीडिया देखते नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर आज ग्लोबल ट्रेंड हो रहा है कि दलित लाइफ मैटर्स, जैसे वो चला रहे हैं ब्लैक लाइफ मैटर्स। तो इनको भी निकलना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। और टीवी अखबार पर आपके पास है नहीं, आपके पास पत्रकार है नहीं, तो आपकी बात कौन करेगा। सोचिए टीवी अखबार में कितनी ताकत है। एक हथनी की मौत को नेशनल इंटरनेशनल खबर बना देती है और पूरा देश रो रहा है। लेकिन हजारों हजार SC ST OBC माइनॉरिटी की हत्या होती हैं। सफूरा जरगर प्रेग्नेंट महिला को जेल में डाला हुआ है, उस पर कोई इमोशनल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ जाति बहुत महत्वपूर्ण है, सरनेम बहुत महत्वपूर्ण है। आप मर्डर करके भी मनु शर्मा की तरह रिहा हो सकते हैं और आप पॉलिटिकल लालू यादव की तरह भी जेल में रह सकते हैं। आप बिना चोरी किए हुए अखिलेश यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, MK स्टालिन, करुणानिधि, इन सबको बेईमान घोषित कर सकते हैं और अरबों करोड़ों खरबों लेकर जो लोग लूट के भाग जा रहे हैं उनको कुछ नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति है इस देश में। मीडिया जिसके पास है, बाबा साहब ने कहा, जिसके पास अखबार है, जिसके पास मीडिया है, वो 2 दिन में हीरो बना सकता है। जिसके पास नहीं है उसके पास कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं बहुजन समाज से कह रहा हूँ, आप अपना मीडिया, आप अपना अखबार पैदा कीजिए, नहीं तो आपका जानने वाला कोई नहीं रहेगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए जो हाथी पर डिबेट कर रहे हैं वो मजदूरों पर डिबेट नहीं कर रहे थे। जो लोग पैदल हजारों हजार किलोमीटर चल रहे थे, डिबेट कर रहे थे। तो
आप लोग समझिए, मैं भी कब तक हूँ मुझे खुद नहीं पता। जितनी मुझे धमकियाँ मिल रही है, जितना मुझे लोग टॉर्चर करते हैं, गाली देते हैं, वो तो आप लोग का प्यार है, सहयोग है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश रहता हूँ। नहीं तो इनका बस चले तो ये मुझे फूंक के उड़ा दें, श्राप दे दें। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस देश में बहुजनों की जान हाथी से भी कम कीमती है? क्या इस देश में बहुजन नेता जेल में सड़ेंगे और बाकी लोग मर्डर करके भी छूटेंगे? क्या इस देश में बिना घोटाला किए मायावती अखिलेश सब बदनाम हो जाते हैं, लालू यादव बदनाम हो जाते हैं और करोड़ों अरबों का रुपया करके घोटाला करके प्रधानमंत्री के दोस्त देश से बाहर चले जाते हैं? क्या बीजेपी और कांग्रेस एक ही है? आप बीजेपी कांग्रेस को जिताते हैं, बीजेपी से बचने के लिए कांग्रेस बीजेपी की सरकार बना देती है। ऐसे में क्या बहुजन लीडरशिप भी विकल्प है? इन सवाल आपको लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसका जवाब हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।